हेलो दोस्तों, मैं सरवर सिंह चौहान आप सबका साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। अपन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करने वाला है। उम्मीद है आप सबने मेरे पुराने वीडियो देख लिए होंगे और आप सबको अपने इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ हो चुके होंगे और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मेरे को यहाँ पर क्या लिख रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ऑलरेडी लिख लिया है। अपन को करना क्या है, अपन को पी का वैल्यू रखना है। तो पी का मान रखेंगे, पी क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो पी का मान रखा मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में आएंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर और नीचे है प्लस 1। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो साइन थीटा को इस थीटा में चेंज करूँ, लेकिन उससे थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो, उससे अच्छा है कि मैं क्या करूँ, होल स्क्वायर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लूँ। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले बी स्क्वायर लिख ले, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ना, कि ए स्क्वायर प्लस 2ab लिखूँ प्लस बी स्क्वायर लिखूँ, या बी स्क्वायर को पहले लिख लिया। अब मैं एक की जगह सेक थीटा और बी की जगह टेन थीटा, दोनों अपॉन और नीचे और ऊपर देखिए अंश और हर दोनों में सेम टू सेम है, दोनों का विस्तार एक जैसा ही होने वाला है। तो ऊपर करूँ मैं तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान तो टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ab मतलब कि 2 सेक थीटा टेन थीटा। इसका विस्तार ये कर लिया। अब माइनस 1 है, ये माइनस 1 बटा में जाएंगे, बटा में सेम टू सेम विस्तार करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब यहाँ पर है प्लस 1। अंतर कितना सा है कि ऊपर माइनस 1 है और नीचे प्लस 1 है। तो मैं अब माइनस 1 को, क्योंकि माइनस 1 इनसे अलग दिख रहा है क्योंकि ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है और जबकि ये एक संख्या है। अब मेरे को ये माइनस 1 और प्लस 1 अलग सा नजर आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि माइनस 1 और प्लस 1 इन सबको अपन पहले अलग से हल कर दें। तो अलग से हल कैसे करेंगे, देखिए मैं माइनस 1 को अपनी जगह से चेंज करूँगा। किस तरीके से चेंज करूँगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मैंने माइनस 1 को सेक स्क्वायर थीटा के पास में ला के रख दिया। सेक स्क्वायर और 1 प्लस के सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर के बीच में लिख लीजिए माइनस 1 को, प्लस बाकी सबको अपनी जगह पर रखिए। टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा बटा में जाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, माइनस 1 को सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर के बीच में लिखना है आपको, बस सेम टू सेम वर्क आपको नीचे भी हर के अंदर भी सेम टू सेम करना। सेक स्क्वायर प्लस 1, नीचे अब प्लस 1 है इसलिए प्लस 1 लिखूंगा, ऊपर माइनस 1 था। आगे सेम टू सेम टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब देखिए, अब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि ऊपर क्या है, देखिए ध्यान से देखेंगे माइनस 1 नजर आ रहा है, ऊपर माइनस 1 है और जबकि नीचे आप देखेंगे तो प्लस 1 नजर आ रहा है। तो अपन सोचेंगे क्या कोई फॉर्मूला होता है क्या, देखेंगे ध्यान से। सेक स्क्वायर माइनस 1, आप जानते हैं कि अपनी ट्रिक क्या है, SC ST स्क्वायर वाला किन किन के बीच में संबंध होता है, ST SC CO CO। SC मतलब साइन कोस, ST मतलब सेक और टेन, CO CO मतलब कोसेक और कोस के बीच में होता है। अपन को जाना है ST वाले पे, मतलब कि सेक और टेन के बीच में संबंध होता है स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला अपन ने याद कर रखा है, अर्थात यहाँ पर मैं सेक और टेन का फॉर्मूला यूज करूँगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो होता है टेन स्क्वायर थीटा, जबकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। सबको अपनी जगह से स्थानांतरित किया है तो अपने पास फॉर्मूला आएगा। ऊपर मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
बटा में जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर एज इट इज, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब आप आसानी से जोड़ सकते हैं, देखिए टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे 2 टेन स्क्वायर, जबकि नीचे सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को जोड़ेंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इस साइड लिखता हूं, टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर को जोड़ेंगे 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अपॉन में जाएंगे, अपॉन में सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को जोड़ूंगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब आप देखिए, ध्यान से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से आ रहा है 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। नीचे से आप कॉमन लेंगे तो आएगा 2 सेक थीटा, ब्रैकेट में बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब पूरा ब्रैकेट कैंसिल होगा, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बाकी क्या बचा टेन थीटा बटा में सेक थीटा। मैं आंसर लाने के लिए क्या करूंगा, अब जाके इनको साइन कोस में चेंज कर लूंगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, साइन अपॉन कोस थीटा, है ना। टेन थीटा का साइन थीटा बटा कोस थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। वेरी गुड, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और अपने पास आंसर आ चुका है साइन थीटा। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अपन ने सबसे पहले क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने के बाद दोनों विस्तार एक जैसे हैं, मैंने -1 को सेक स्क्वायर के पास में लेके गया, +1 को भी सेक स्क्वायर के पास में लेके गया, जिससे दोनों तरफ अलग अलग फॉर्मूले लगे, ऊपर टेन स्क्वायर का जबकि नीचे सेक स्क्वायर का। अब मेरे को टेन स्क्वायर जोड़ना था, जोड़ दिया, और उसके बाद नीचे सेक स्क्वायर को जोड़ दिया। 2 टेन थीटा और 2 सेक थीटा ऊपर नीचे से कॉमन है, बाकी बचे हुए को काट दिया। फिर साइन कोस में चेंज किया, कोस से कोस काटा और साइन थीटा अपने पास आंसर आ चुका है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30। देखिए, बड़ा आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। यदि कोस ए बटा कोस बी बराबर m तथा कोस ए बटा साइन बी बराबर n हो, तो ये सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोष्टक में कोस स्क्वायर बी बराबर n स्क्वायर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ऑलरेडी लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, m और n का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है, उनको सीधा सीधा यहां पर वैल्यू पुट करूंगा। m स्क्वायर का वैल्यू क्या है, कोस ए बटा कोस बी। अब यहां पर स्क्वायर कर रखा है, इसलिए मैं यहां पर स्क्वायर कर लूंगा। दोनों पे अलग स्क्वायर, क्योंकि बटे में और अकेले है, गुणा भाग में होता है तो अपन उन पे अलग अलग स्क्वायर लगा सकते हैं। प्लस n स्क्वायर का मान क्या है, कोस ए बटा साइन बी। तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी लिख के मैं आंसर पे पहुंचने चाहूँगा। देखिए, मैंने लिख लिया है, बार ब्रैकेट के अंदर क्या है, कोस स्क्वायर बी एज इट इज लिखा। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या आएगा, देखिए अपॉन में जो भी लिखा है उसको एज इट इज लिखिए, कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। देखिए ध्यान से देखेंगे, कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, एलसीएम आएगा, दोनों के बी है, ए ऊपर भी है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस गुणा करूंगा साइन स्क्वायर बी का इससे, तो कोस स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर बी। देखिए दोनों के बी और ए दोनों ही थीटा अलग है, इसलिए गुणा अलग तरीके से होगा। अब इसका गुणा क्रॉस में करिए, कोस स्क्वायर बी का इससे, तो कोस स्क्वायर बी का गुणा किससे होने वाला है, कोस स्क्वायर ए से। गुणे में भी क्रम विनिमय चलता है, इसलिए अपन इन दोनों का जगह चेंज करके लिख सकते हैं। ब्रैकेट लगाऊंगा आगे में और लिखूंगा कोस स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए कि कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए। अब मेरे पास क्या कोई कॉमन नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे ध्यान से, ऊपर अंश में कोस स्क्वायर ए कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लूंगा, कोस स्क्वायर ए। तो ऊपर ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर बी प्लस इधर से बचेगा कोस स्क्वायर बी।
बड़ा आसान सा सरल सा क्वेश्चन है। देखिए कोस स्क्वायर एक कॉमन नजर आ रहा है, मैंने कॉमन निकाल लिया। बटे में क्या आ रहा है, एज इट इज लिखेंगे कोस स्क्वायर बी डॉट साइन स्क्वायर बी। अब मैंने बड़े ब्रैकेट को हटा दिया है क्योंकि छोटा ब्रैकेट आ चुका है, कॉमन लेना था ले लिया। अब मैं बाकी बचा हुआ जो कोस स्क्वायर बी इधर बचा हुआ है उसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। ओके, अब अपने पास जो कट रहा है उसको काट दीजिए। कोस स्क्वायर बी, ये कोस स्क्वायर बी आ रहा है सेम टू सेम, काट लिया ये। अब बचे हुए में देखिए ये ब्रैकेट है साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी। अपन ने फॉर्मूला याद कर रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ बी लिखा है या बी लिखा हो, थीटा सेम है इसलिए इसका मान क्या रखा जा रहा है 1 रखा जा रहा है। यदि यहाँ पर ए होता साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी तब मैं 1 नहीं लिख सकता था क्योंकि थीटा चेंज हो चुका है। इसलिए यहाँ पर अब बी लिखा है, दोनों जगह थीटा सेम है इसलिए मैं इसका मान क्या रखूंगा 1। इसका मान 1 रखा तो बचा हुआ कि अपने पास कोस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर बी। अब इसका मान मैं 1 रख भी दूं तो इंटू में 1 है इसलिए गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए ही आएगा। ये इससे कट चुका है, कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी आ चुका है और इस कोष्ठक का मान हो गया 1 का गुणा इससे करेंगे ये आएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ये मैंने कर लिया है। आपको उम्मीद है लेफ्ट हैंड साइड आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाऊंगा। राइट हैंड साइड क्या, देखिए क्वेश्चन के राइट हैंड साइड की तरफ जाइए तो क्वेश्चन का राइट हैंड साइड क्या है एन स्क्वायर। राइट हैंड साइड क्या है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या है, ये रहा कोस ए बटा साइन बी। राइट हैंड साइड को करना बड़ा ही आसान है। देखिए कोस ए बटा साइन बी, ये स्क्वायर हल्का सा काम है, केवल स्क्वायर है। अब स्क्वायर अलग अलग लगा दीजिए, कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी। जैसे ही मैं 2 स्टेप पे बढ़ूंगा अपने पास आंसर आ चुका है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी अपने पास इसी तरीके से सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी लगा होगा और ये भी सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कुछ क्वेश्चंस में अध्याय 6 के ले रहा हूँ समस्या समाधान के रूप में, मतलब डाउट क्लियरिंग क्लास के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 4 में सभी को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहा हूँ। देखिए कोस 45 मान रखेंगे, 45 सारणी से देखकर आप सबको मान रखना है। तो कोस 45 का मान क्या होता है 1 बटा √2। बटा में जाएंगे सेक 30, सेक 30 का मान क्या होता है 2 बटा √3 प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 का मान क्या होता है 2। अब आपको क्या करना है, हर के अंदर एलसीएम लेना है। ऊपर जैसा अंश में जैसा लिखा हुआ है एक बार वो ऐसा ही लिखेंगे। हर के अंदर मैं जाऊंगा, हर में कॉमन लूंगा, मतलब एलसीएम लूंगा सॉरी। तो एलसीएम लेके ऊपर अंश में क्या आएगा, इसका गुणा इससे करके लिखना है केवल 2 अपनी जगह पर, प्लस इसका दोनों का गुणा होगा 2√3। अब क्या करेंगे, अब वज्र गुणा अर्थात सॉरी व्युत्क्रम करते हुए अपन लिखेंगे आगे 1 बटा √2, इसका व्युत्क्रम करेंगे मतलब उल्टा लिखते हुए √3 बटे में 2 प्लस 2√3। अब आगे अपन कैसे हल करते देखिए ध्यान से, √3 ऊपर है, नीचे क्या है √3 तो ऊपर है अंश में, नीचे क्या है √2। और यहाँ से देखिए अब मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास 1 प्लस √3 आ जाएगा। अब मैं 1 प्लस √3 नहीं लिख के √3 प्लस 1 लिखूंगा ताकि मेरे को आगे हल करने में आसानी रहे। देखिए √3 है, नीचे क्या है 2 √3 प्लस 1, इसका व्युत्क्रम करके लिख रहा हूँ मैं ताकि मेरे को आगे हल करने में आसानी रहे, परिमेकरण करने में आसानी रहे, इसलिए मैंने √3 को पहले लिखा और 1 को बाद में लिखा है। आप जानते हैं जोड़ में क्रम विनिमय का नियम उपयोग किया जाता है। तो मैं अब आगे हल करूंगा तो देखिए यहाँ पर अब मेरे को आंसर निकालना है। नीचे देखिए √2 और नीचे √3 प्लस 1, तो 2 अंडूड है जो बटे में मेरे को नजर आ रहा है, मतलब हर में जो अंडूड वाली संख्या है उसको किसी न किसी तरीके से गायब करना मेरे को। तो मैं परिमेयकरण करूंगा, तो परिमेयकरण करने पर अब मैं परिमेयकरण करके
आंसर निकालने की कोशिश करूंगा तो परिमेयकरण किसका करना है वो ध्यान से देखना, अंडरूट वाली संख्याओं का। पहले मैं अंडरूट 2 का परिमेयकरण करूंगा। अंडरूट 3 2 अंडरूट 2 अंडरूट 3 प्लस 1। सबसे पहले परिमेयकरण कर रहा हूँ अंडरूट 2 का, तो अंडरूट 2 बटा अंडरूट 2। अब ऊपर गुणा करूंगा तो अंडरूट 3 का गुणा अंडरूट 2 से होगा अंडरूट 6, तो अंश में तो आ गया अंडरूट 6, नीचे क्या होगा देखिए 2 ऑलरेडी अपने पास है, इंटू अंडरूट 2 का अंडरूट 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, वेरी गुड 2 आएगा, इंटू कोष्टक अपने पास एज इट इज रहेगा अंडरूट 3 प्लस 1। अब अपन दूसरी बार परिमेयकरण करेंगे। देखिए अंडरूट 2 था, अंडरूट 2 नीचे से हट चुका है। अब अंडरूट 3 प्लस 1 का परिमेयकरण करेंगे तो लिख रहा हूं पुनः परिमेयकरण करने पर, पुनः परिमेयकरण करने पर। अब इस बार परिमेयकरण किसका करेंगे, वेरी गुड अंडरूट 3 प्लस 1 का। किस तरीके से करते हैं, नीचे क्या है 2 2 का गुणा किया 4 अंडरूट 3 प्लस 1। अब परिमेयकरण कैसे करते हैं, अंडरूट 3 प्लस 1 का करना है, चिन्ह चेंज करके गुणा भाग करिए, अंडरूट 3 माइनस 1 अंडरूट 3 माइनस 1। अब जानते हैं जब भी चिन्ह चेंज करके परिमेयकरण करते हैं तो एक ही फॉर्मूला यूज होता है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा आप जानते हैं, हर के अंदर ये फॉर्मूला उपयोग किया जाता है। फिलहाल क्या आंसर आ चुका है 6 है मेरे पास, और ऊपर अंडरूट 3 माइनस 1 है, बटे में जाऊंगा बटे में 4 है, और अब फॉर्मूले का उपयोग करूंगा अंडरूट 3 प्लस 1 अंडरूट 3 माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जब मैं ए की जगह बोलूंगा तो आपको क्या बोलना है अंडरूट 3, बी बोलूंगा तब क्या 1 है। ये ध्यान रखें कि ए की जगह क्या रखा जा रहा है, बी की जगह क्या रखा जा रहा है। तो ए का मान रखूंगा मतलब अंडरूट 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करूंगा बाकी को एज इट इज लिखूंगा अंडरूट 6 अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 3 माइनस 1 बटे में जाएंगे 4। अब अंडरूट 3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 घटा दीजिए, अंडरूट 6 अंडरूट 3 माइनस 1 4 इंटू 3 में से 1 घटाया 2, 4 और 2 का गुणा करिए तो अपने पास आंसर आ रहा है अंडरूट 6 अंडरूट 3 माइनस 1 एज इट इज 4 दूनी 8। तो इस तरीके से अपन मान रखते हुए आंसर पहुंचे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बड़ा सरल लगा होगा। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैंने उदाहरण नंबर 8 को ऑलरेडी लिख लिया है, तो उदाहरण नंबर 8 में इसी तरीके से सारणी से देखते हुए मान रखेंगे और आंसर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। साइन 30 का मान रखेंगे, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, वेरी गुड। टेन 45 का मान 1 माइनस कोसेक 60 का मान क्या होता है 2/√3। आगे बढ़ेंगे कोसेक 60 का है ना, फिर सेक 30 का वापस वही 2/√3 प्लस कोस 60 का मान 1/2 प्लस टेन कोट 45 का 1। चलिए अब मैं हल करूंगा तो किसका करूंगा 1/2 प्लस 1 को, इनको हल करूंगा 1/2 आधा और 1 को जोड़ूंगा कितना आएगा 1/2 प्लस 1 का आंसर क्या होता है। मिश्र भिन्न को आप किस तरीके से हल करते हो उस तरीके से फटाफट कर सकते हो, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। तो मैं 1/2 प्लस 1 की जगह क्या लिखूंगा 3/2 माइनस 2/√3 एज इट इज, बटे में जाएंगे 2/√3 वापस एज इट इज, और फिर नीचे 1/2 प्लस 1 को जोड़ूंगा तो यहाँ इस बार प्लस है तो 1/2 प्लस 1 का सेम टू सेम ऐसे ही मिश्र भिन्न के जैसे 3/2 आंसर आ जाएगा अपने पास। अब मैं अंश में एलसीएम अलग, हर में एलसीएम अलग, ऊपर एलसीएम क्या आएगा 2√3, फिर वज्र गुणा करते हैं 2√3 आ गया 2√3। अब वज्र गुणा करूंगा √3 जाएगा 3 के साथ 3√3 माइनस 2 जाएगा 2 के साथ 2 दूनी 4। इसी तरीके से सेम टू सेम आंसर नीचे लिखना, बस प्लस लिखते हुए कर रहे तो मैं फटाफट लिख रहा हूँ 2√3 एलसीएम और ऊपर क्या आएगा 3√3 सेम टू सेम और प्लस 4, माइनस की जगह प्लस लिखना है। सेम टू सेम लिखा मैंने, केवल माइनस प्लस का अंतर है वो आप देख रहे हैं। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर तो अपने पास आ जाएगा 3√3 माइनस 4, नीचे आएगा 3
प्लस 4, ये आंसर रहेगा। देखिए ऊपर 3√3 प्लस 4 -4 और नीचे +4। अब मेरे को आंसर लेके आना, तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए √3 आ चुका है, तो अपन क्या करते हैं, जब भी √ आता है तो मैं क्या करता हूँ, परिमेयकरण। तो मैं करूँगा परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण हमेशा किसका किया जाता है, हर का किया जाता है। तो अपन आगे बढ़ेंगे, तो मैं आगे बढ़ूँ तो क्या करूँगा, ऊपर लिखा है 3√3 - 4, नीचे 3√3 प्लस 4। परिमेयकरण करूँगा तो 3√3 - 4, 3√3 - 4। केवल मेरे को हर में जाना है, यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस का माइनस में कन्वर्ट करते हुए फटाफट से परिमेयकरण कर देना। देखिए ऊपर माइनस माइनस सेम टू सेम नंबर है, तो ऊपर तो आएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही एक समान चीजें हैं, दोनों ही संख्या समान है, इसलिए होल स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा। जबकि नीचे आप देखेंगे तो परिमेयकरण जब भी करते हैं तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a + b a - b का बराबर क्या होता है, a² - b²। तो इस फॉर्मूले का उपयोग परिमेयकरण करते हैं तब नेसेसरी रूप से, अनिवार्य रूप से उपयोग होता है। तो अब जब मैं कहूँगा कि a की जगह आप क्या लिखना है, तो a की जगह 3√3 है और b की जगह 4, तो मैं a का स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस, सेकंड में क्या है, प्लस नहीं सॉरी माइनस है, 4 का होल स्क्वायर। 3√3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 3√3 का होल स्क्वायर मतलब 3√3 का गुणा 3√3 से करना है। क्या होगा आंसर, देखिए 3 का 3 से करूंगा तो 9, √3 का 3 से करूंगा तो 3 आएगा। तो मेरे पास 3√3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 9 × 3, 9 × 3 मतलब 27। मैं डायरेक्ट 27 लिखूंगा। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या होगा, ऊपर आपके पास एक दूसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है, a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² प्लस b² - 2ab, ये फॉर्मूला उपयोग करूंगा मैं ऊपर। तो a² मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का होल स्क्वायर, फिर -2 ये a और ये b का मान, अपॉन में जाऊंगा। अपॉन में अपन बात कर चुके हैं कि a² - b² फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्ट 3√3 का, अगर आप चाहे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का एक बार 3 लिख सकते हैं, 4 का 16 होता है, आप सब जानते हैं। फिर ऊपर अपन हल करेंगे, 3√3 का गुणा वापस 9 × 3 27 होता है, अपन जानते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ केवल पूर्णांक संख्या को गुणा करेंगे, 2 का 3 से 2 × 6, 6 का गुणा 4 से करिए 24, √3 अपने एज इट इज रहेगा। बटे में जाएंगे, 9 × 3 मैंने किया नहीं है तो 27 कर लेते हैं, 27 - 16। अब 27 और 16 को जोड़ेंगे, 27 और 16 को जोड़िए, 43 - 24 √3। जबकि नीचे माइनस करना है, ऊपर 27 + 16 को जोड़ा, नीचे 27 - 16 को घटाइए, कितना होता है 11। वेरी गुड। तो आंसर क्या है अपने पास, 43 - 24 √3/11, 43 - 24 √3/11। तो मुझे उम्मीद है कि ये दो क्वेश्चन जो मैंने समस्या समाधान या डाउट क्लियरिंग क्लास के रूप में लिए हैं, वो आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन थे अध्याय नंबर 6 के, मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव करने वाले अपने क्वेश्चन 30 लिए, उसके बाद ये 2 डाउट क्लियरिंग वाले क्लास लिए हैं। तो इसी के साथ अपना त्रिकोणमितीय सर समीकरणों से जुड़ा हुआ चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन अगले टॉपिक की बात करेंगे, तो आप अपनी पिछली क्लासों को अच्छे तरीके से रिपीट करें और उनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और सेल्फ स्टडी में ज़्यादा ध्यान दें।